हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और मैंने आपको बताया था बच्चों कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कुल 5 तरह की सेल्स ह्यूमन में पाई जाती हैं: अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी सेल एंड गामा सेल्स। ये पांचों सेल बच्चों हार्मोन्स, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, गैस्ट्रिन हार्मोन फ्री करती हैं। हम लोगों में बच्चों ये पांचों पाए जाते हैं, लेकिन फ्रॉग में लास्ट की 3 एब्सेंट होती है, लास्ट की 3 एब्सेंट होती है। इसका मतलब फ्रॉग में सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंड गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है, केवल ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसी पर बच्चों तुम्हारे यहाँ नीट में, एम्स में और नीट में भी 3-4 साल पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ये देखो बच्चों, नीट का क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रॉग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। फ्रॉग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? फ्रॉग का पैंक्रियाज क्या करता है, क्या सिक्रीट करता है? 2 हार्मोन 2 एंजाइम, 3 हार्मोन 3 एंजाइम, 2 हार्मोन 3 एंजाइम, 3 हार्मोन 2 एंजाइम। ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया, तो क्या करोगे बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे? तो फट से तुम्हारे दिमाग में आएगा कि फ्रॉग में पैंक्रियाज से केवल 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो आपको तुरंत पता चल गया 2 हार्मोन कहां कहां है, पहले और दूसरे। इन दोनों अल्टरनेटिव में 2-2 हार्मोन है, यानी इसमें से कोई एक सही हो सकता है। अब बताओ, 2 हार्मोन 2 एंजाइम, 2 हार्मोन 3 एंजाइम, इसमें से अगर चूज करना तब क्या करोगे बच्चों? जो बच्चे चालाक है पढ़ने में तुरंत समझ जाएंगे। याद करो बच्चों, पैंक्रियाज बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है हम लोगों में, लेकिन फ्रॉग में 2, लेकिन एंजाइम बहुत सारे। अगर याद हो, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, तो बहुत सारी, यानी एंजाइम की सिक्रीशन 3 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन चूंकि मैक्सिमम 3 ही दिया है, तो क्या करोगे बोलो बच्चों? द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर क्या हो गया बच्चों? 2 हार्मोन 3 एंजाइम। हार्मोन 2 ही होंगे, एंजाइम अगर 3 से ज्यादा होते वो भी सही हो जाता। तो ये क्वेश्चन बच्चों नीट पे कई बार पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन नॉलेज पर डिपेंड करते हैं, साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चों बहुत जबरदस्त लगाना पड़ता है। हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। यहां पर ये जो हार्मोन्स के सिक्रीशन के हैं, इसमें से अगर देखा जाए तो इतने हार्मोन में से कुछ बातें धीरे धीरे आप समझना शुरू करो। सोमैटोस्टैटिन बच्चों सिक्रीट होता है डेल्टा सेल से, और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पीपी या एफ सेल। बच्चों इस सेल का नाम ही पीपी सेल इसलिए रखा गया क्योंकि ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या काम करता है, यह बात अभी तक साइंटिस्टों को बहुत अच्छे समझ में नहीं आई, लेकिन जितना समझ में आया है वो ये कि पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन जो कि डेल्टा सेल से होता है उसको इनहिबिट कर देता है या कम कर देता है। तो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड की वजह से ही बच्चों पीपी सेल नाम रखा गया। एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इज नॉट नोन, लेकिन जो समझ में आया वो ये कि इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम डेल्टा सेल्स। और गैस्ट्रिन वैसे ही काम करता है जैसे कि पैंक्रियाज के अलावा स्टमक में आपने पढ़ रखा है बच्चों। इसमें इसका मतलब यह हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन हुए ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा माना जाएगा? इंसुलिन, क्योंकि वही सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है। एक बार बच्चों एफएमसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बीटा सेल्स होती हैं वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कहां पाई जाती हैं? पेरीफेरी पर, लोअर पार्ट में, अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में? क्या करोगे बच्चों? मिडिल पार्ट। ये एफएमसी का बच्चों क्वेश्चन था। क्लियर? इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन कौन से बच्चों? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं बच्चों। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का ये एप्लीकेशन ध्यान से देखो, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये जो हमने चार्ट बनाया है बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और आज के बाद बच्चों ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का इस चार्ट को तुम लोग कभी मत भूलना। इवन नीट के सिलेक्शन में तो काम आएगा ही काम आएगा, और डॉक्टर बनने के बाद भी ये काम आएगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो बच्चों, इंसुलिन ग्लूकागॉन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कैसे काम करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझो बच्चों। याद करो, डाइजेस्ट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट 80% ग्लूकोज बनता है, यानी ग्लूकोज इंटेस्टाइन में है। और इंटेस्टाइन से ग्लूकोज कहां आता है बच्चों? एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में। मैक्सिमम ग्लूकोज बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट से। और तुम्हारी अब एनसीईआरटी में लिखा गया, अब नई एनसीईआरटी में, कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी कैरियर आयन सोडियम आयन की सहायता से होता है। पहले इसका मेंशन नहीं किया, पहले इसका जिक्र नहीं किया गया था। यानी ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में भी सोडियम आयन हेल्प करता है। तो अब इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने के बाद कहां पर आ गया बच्चों? ब्लड में। ब्लड में आने के बाद ग्लूकोज का क्या क्या काम होता है, कहां कहां किस में कन्वर्ट होता है, और इंसुलिन ग्लूकागॉन का रोल क्या है बच्चों, ध्यान समझो। इंसुलिन हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कहां कहां बच्चों? लीवर एंड मसल्स।
ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड्स है और ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड, यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी ग्लाइकोजन बन रहा है। बनने की प्रक्रिया को बच्चों जेनेसिस कहते हैं, इसीलिए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, इस प्रक्रिया कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और इसे कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है बच्चों? इंसुलिन। ग्लाइकोजन बच्चों कहां कहां स्टोर होता है? लीवर एंड मसल्स में। नीट का घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा गया है। ग्लाइकोजन का बनना, इस प्रक्रिया का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस, और इसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? इंसुलिन। क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखो, इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मल प्रक्रिया में इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना, इस प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। बच्चों कहीं पर लास्ट में मिया लिखा हो, कहीं पर लास्ट में मिया लिखा हो, इसका मतलब होता है इन ब्लड। तो बताओ बच्चों, इंसुलिन काम क्या हुआ? ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसीलिए बच्चों इंसुलिन का दूसरा नाम हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। क्या नाम बच्चों? हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। यह क्वेश्चन बच्चों आपके यहां नीट में पूछा गया है। तो इसे हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर क्यों कहा गया? क्योंकि यह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। तो अब एक बार फिर से बच्चों, इंसुलिन का काम क्या हुआ? ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है, इस प्रक्रिया का नाम ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा है बच्चों? इंसुलिन। इसका मतलब इंसुलिन नॉर्मल कंडीशन में ब्लड का ग्लूकोज कम कर देता है, ब्लड में ग्लूकोज कम होता है, इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसीलिए इंसुलिन का दूसरा नाम हो जाता है बच्चों हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। और यह ग्लाइकोजन कहां कहां स्टोर होता है बच्चों? लीवर एंड मसल्स। बच्चों जितने भी एनिमल्स होते हैं, जैसे इवन हम लोग, एक्सेस फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और कहां पर? लीवर एंड मसल्स। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब देखो बच्चों, ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये पॉलीसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड, यानी मोनोसेक्राइड में अब ये पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ग्लाइकोजन टूट रहा है। ग्लाइकोजन टूटने की वजह से इस प्रक्रिया का नाम रखा गया बच्चों ग्लाइकोजेनोलिसिस। और कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो इसे कहेंगे बच्चों हाइपरग्लाइसीमिया। और इसी वजह से इसका मतलब ग्लूकागॉन नॉर्मली ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ाएगा, इसलिए ग्लूकागॉन का नाम हो जाएगा बच्चों हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर, क्योंकि हार्मोन को कभी कभी बच्चों फैक्टर भी कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्लूकागॉन का एक्शन होता है बच्चों, वो इंसुलिन के जस्ट अपोजिट होता है, यानी एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। एक बार फिर से बच्चों, ग्लूकागॉन हार्मोन का काम क्या होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लाइकोजन वापस ब्लड में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, इसका मतलब पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड में, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम ग्लाइकोजेनोलिसिस और हार्मोन ग्लूकागॉन। और जब ग्लूकागॉन ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और यह काम ग्लूकागॉन करता है, इसलिए ग्लूकागॉन का दूसरा नाम हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। इसका मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो अलग नाम रखे गए, वो उनके नॉर्मल प्रक्रिया पर कि हाइपर या हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर उनके नॉर्मल काम करने की वजह से कहा जाता है। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमें एक बात यह भी समझ में आ गई कि इंसुलिन ग्लूकागॉन का काम जस्ट अपोजिट है। अगर इंसुलिन ग्लूकोज कम करवाएगा तो ग्लूकागॉन बढ़ा देगा, जिससे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। तीसरे फैक्टर बच्चों देखो, कभी कभी प्रोटीन्स एंड फैट्स से ग्लूकोज बनता है, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का बनना। और जब बच्चों प्रोटीन्स एंड फैट्स यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है तो इस प्रक्रिया का नाम होता है, ध्यान से देखो बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ध्यान से देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस। भूल कर भी गलती ना करना बच्चों, कई बार अल्टरनेटिव में ग्लाइकोनियोजेनेसिस लिखा होता है और बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। फिर से, प्रोटीन्स एंड फैट्स जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इस प्रक्रिया का नाम ग्लूकोनियोजेनेसिस। और यहां पर दो हार्मोन काम करते हैं बच्चों। पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और तुम्हारी एनसीईआरटी में ग्लूकागॉन का जिक्र भी किया गया है। इसका मतलब ग्लूकागॉन भी इस ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया में हेल्प करता है। तो एक बार फिर से बच्चों, कभी कभी नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन्स और फैट से ग्लूकोज बनता है, और अगर ऐसा होता है तो इस प्रक्रिया का नाम है बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस। और यहां पर दो हार्मोन काम करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट होता है, और ग्लूकागॉन भी, ग्लूकागॉन का जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में भी किया गया है बच्चों।
प्रोटीन्स और फैट से कभी कभी कीटोन्स या कीटोस बॉडीज बनते हैं बच्चों। कीटोन बॉडीज बनने की प्रक्रिया की वजह से इस प्रोसेस कीटोसिस या कीटोजेनेसिस कहा गया। ये क्वेश्चन भी बच्चों नीट में कई बार पूछा गया है, यानी प्रोटीन्स एंड फैट्स अगर कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रक्रिया कीटोन बॉडीज में इस प्रकार कीटोसिस या कीटोजेनेसिस। इसका मतलब आज के इस लेक्चर में बच्चों तुम्हें बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहां पर जितने भी हार्मोन्स हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, इसका जिक्र आगे दोबारा आएगा जब हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन या एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों, वहां पर इसका जिक्र आगे आएगा। कल बच्चों इसका बहुत सारा अप्लाइड हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ग्लूकोज से ही बच्चों हमें एनर्जी मिलती इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन सब के बारे में बच्चों का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों।